Anyone? Feel free to share. Feel free to explain. Um, इससे क्या होगा कि you will learn how to explain things, retention, everything. Practice speaking also. Anyone? सर कैन आई। Yes. सर आपने पहले जो भी बच्चे क्रीटा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उनके लिए क्रीटा के पूरे फंक्शंस एक्सप्लेन किए थे। और Yes. फिर उसके बाद फोटोशॉप स्टार्ट किया था और उसमें फोटोशॉप कैसे करते हैं उसके सारे फंक्शंस एक्सप्लेन किए थे और एक पोस्टर डिजाइन करवाया था। Hmm. Yes. Correct. तो सारे फंक्शन नहीं एक्सप्लेन किए थे, मैंने कुछ टूल्स एक्सप्लेन किए थे। वो आई थिंक 5 to 10% होगा। फोटोशॉप फोटोशॉप इज अ वास्ट टूल। इसमें आप बहुत कुछ करते हो, कई सारे टूल्स आपको अभी यूज करने भी नहीं है, क्योंकि सी 90% और 90% बोल सकते हैं, 90% आपका जो काम है ना वो 20% टूल से होता है। आपने कहीं 80-20 रूल भी पढ़ा होगा, तो मुझे वो रूल अच्छे से याद नहीं है, बट इट्स अबाउट कि 80% जो आप काम करते हो वो आपके 20% टूल से हो जाता है। ठीक है, तो हमें 80% जो टूल्स है ना वो सीखने की जरूरत नहीं है, दे आर वेरी स्पेसिफिक, उससे बहुत स्पेसिफिक काम होते हैं। तो इट्स लाइक दैट, उसमें अलग अलग, जैसे एक टूल बहुत बढ़िया टूल है, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा, इट्स ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? कोई बताएगा व्हाट इज टू ऑटोमेट समथिंग? व्हाट इज ऑटोमेशन? अच्छा, पिछले क्लास में मैंने जितना कुछ बताया था फोटोशॉप में, जैसे हम पोस्टर बनाए थे, इस पोस्टर बनाने के प्रोसेस में किसी को कोई भी डाउट? सब लोग बना पा रहे हो पोस्टर, वो सारे टूल यूज कर पा रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग अबाउट फोटोशॉप? डू यू फील लाइक यू आर स्लो एट फोटोशॉप? डू यू गेट स्टक एवरीवेयर, और यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट? इफ आई ask you to rate your confidence on a scale of 1 to 10, तो फोटोशॉप पे आप कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो 1 to 10? ओनली इन द पोस्टर मेकिंग जो मैंने पढ़ाया। टेल मी गाइस, व्हाट इज योर कॉन्फिडेंस लेवल? सर आई वांट टू आस्क, आप कमेंट में भी लिख सकते हो 1 to 10 नंबर। सर आई वांट टू आस्क दैट कैन वी यूज अ डिफरेंट पिक्चर फॉर द पोस्टर? यस, यू कैन यूज योर पिक्चर, यू कैन टेक योर फोटो, यू कैन एडिट इट इन फोटोशॉप। अब मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे एडिट करते हो, उसमें ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो, लाइट रूम हो, आप उसमें कर सकते हो, या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। फोटोशॉप ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ टूल्स, एडिटिंग टूल्स, लाइट रूम या फिर पिक्सार्ट, किसी में भी एडिट करके आप फोटोशॉप में डाल सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, और वहां पे आप टेक्स्ट डाल दो, अपना बैकग्राउंड रिमूव कर दो। आई थिंक पिछले बैच में मैंने अपना फोटो यूज किया था, बट इस बार मैंने रेफरेंस यूज किया है। तो आप सभी को अपना ही शूट शूट करना है। आप लाइटिंग लगा लो कहीं पे, या फिर सबसे बढ़िया होता है आउटडोर लाइटिंग। अपने फ्रेंड को बोलो और आउटडोर में जाओ, किसी भी ऐसे स्पेस में जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो। सपोज यहाँ पे आप देखोगे तो व्हाइट एंड दिस ब्लैक कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, है ना? तो ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होना चाहिए बस, तो फोटोशॉप बहुत अच्छे से उसको क्रॉप कर देता है, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता है। आप सभी अपना पोस्टर अपना बनाओ, मैगजीन कवर्स बनाओ, अपना आप पोर्टफोलियो बनाओ। पोर्टफोलियो में आप ये सब डिजाइन यूज करो। एक डिजाइन, जो भी फॉन्ट यूज करो, तो फॉन्ट को हर जगह यूज करो, बस डिजाइन में कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे ना, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन बहुत अच्छा दिखने लगेगा। सो जस्ट यूज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इन फॉन्ट, कंसिस्टेंसी इन फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, कंसिस्टेंसी इन अलाइनमेंट। सब कुछ अलाइन होना चाहिए, लाइक लेफ्ट अलाइनमेंट है तो बिल्कुल अलाइन। तो इन सब चीजों से आपका डिजाइन बहुत प्रोफेशनल दिखता है। सेपरेट थिंग्स, विजुअल हायरार्की पे काम करो। टाइटल सबसे बड़ा होता है, उसके बाद जो सब टाइटल होगा उसका हाफ होगा। जैसे अगर आप 50 फॉन्ट साइज यूज कर रहे हो और आपको उसके नीचे सब टाइटल लिखना है, तो आप उसका हाफ यूज करो। उसके नीचे कुछ टाइटल देना है तो उसका हाफ यूज करो।
और अगर आपको बहुत ज्यादा ड्रामा या फिर बहुत एक्सट्रीम डिजाइन दिखाना है तो एक बहुत बड़ा फॉन्ट यूज करो, लाइक 100 पॉइंट का, और उसके बाद आप छोटे फॉन्ट्स यूज करो, हाफ से भी कम। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बट दिस जनरल रूल कि उसका हाफ होता हो जाता है वो। और एक चीज मैंने बताया था पिछले क्लास में कि रीडेबल फॉन्ट, रीडेबल फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कौन बताएगा कि अगर हम उस पॉइंट से नीचे अगर जाते हैं तो फिर रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द बेसिक थ्रेशोल्ड फॉर रीडेबल फॉन्ट? व्हाट इज द मिनिमम पॉइंट? ये मैंने बोल के ही बताया था पिछले क्लास में, तो जो लोग नोट्स बनाते होंगे तो उन्हें पता होगा। तो हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठो और छोटी छोटी चीजें नोट कर लो। ये मैं भी क्लास के पहले मैं सोच के नहीं बैठता हूँ कि मुझे ये बताना है, बट उस वक्त मुझे आ जाता है, जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उस वक्त मुझे वो याद आ जाता है कि ये बताना चाहिए। ऐसे ही हम सीखते हैं। कई बार आप सीख रहे हो, फोटोशॉप में कुछ बना रहे हो, तो आपके साथ क्या होता है, आप कहीं पर अटक गए, और उसके बाद आप हो सकता है कम्युनिटी में गए या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देखा, और वहां पे आपको उससे रिलेटेड तीन चार और चीजें पता चली जो आपको ऐसे पता नहीं चलता। तो हमेशा ही प्रैक्टिस करो, और कहीं पे भी अटको तो वो आपका बेस्ट टाइम है कुछ सीखने का। क्योंकि अगर आप ऐसे कोई भी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखो, लाइक हम सोचते हैं कि चलो खाली बैठे हैं तो हम कोई ट्यूटोरियल देख लेते हैं, हम फोटोशॉप के बारे में 10 नई चीजें सीख लेंगे, तो ठीक है, यू लर्न समथिंग, बट जितना जल्दी आप सीखते हो उतना जल्दी भूल भी जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। सो द बेस्ट थिंग इज टू डू प्रैक्टिस। आप कभी भी कुछ भी देखो, यूट्यूब वीडियो ही देखो, तो आप दो टैब खोल लो। हमेशा हमारे लैपटॉप में एक ऑप्शन होता है कि हम दो टैब खोल सकते हैं। एक तरफ यूट्यूब वीडियो चलना चाहिए और दूसरी तरफ आपका फोटोशॉप ओपन होना चाहिए। वीडियो को पॉज करो, फोटोशॉप में वो काम करो, अगर उसमें सेलेक्ट किया है तो गो एंड सेलेक्ट समथिंग। जो वो कर रहा है वीडियो, वो आपको करना है। क्लास में मैं जो भी कर रहा हूँ वो आपको वहां करना है लाइव। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। दिस इज नॉट अ थ्योरी क्लास, दिस इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। इसमें मैंने आपको कभी कुछ लिखवाया ही नहीं, नोट्स लिखवाया ही नहीं, बिकॉज इट्स कंप्लीटली प्रैक्टिकल। फोटोशॉप का कोई बुक बुक नहीं आता है ना। हमारे क्लास में आता भी था तो हमें कुछ समझ नहीं आता, एक वो बना देते थे वो, और उसमें मजा ही नहीं आता। आप कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप चार चीजें एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो फिर कैसे सीखें? तो कंप्यूटर बुक जो होते थे ना, उसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता था कि कंप्यूटर का बुक क्यों बनाना। कंप्यूटर तो आप डायरेक्टली यूज करते हो, और यूज करते वो बहुत कुछ सीखते हो। कई बार मैं फंसता हूँ इसमें, लाइक मान लो कि मेरे लैपटॉप में कुछ चीजें हैं, मान लो स्लो हो रहा है, मुझे मुझे कैशे क्लियर करना है, तो कभी कभी याद नहीं प्रोसेस कैसे करते। तो अगर आप वापस से उसको देखा, तो वो देख के कहीं लिखना नहीं है, उसको डायरेक्टली आप प्रैक्टिस करो वहां। तो इसमें कुछ भी आपको लिखना नहीं है, आप नोट डाउन करो, चीजें नोट डाउन कर सकते हो कि ये टॉपिक हमने पढ़ा, और टूल्स नोट डाउन करो, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना वो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही रखता है। तो आप वर्क फ्लो देखो, प्रोसेस देखो कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और टूल्स लिखो कि सेटिंग्स में ये वाला टूल मैंने देखा, व्यू पैनल में मैंने ये वाला टूल देखा, तो एरो बनाकर फॉरवर्ड वो बनाकर आप लिखो। सो इस तरीके से हम सीखते हैं, प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस, डू एवरीथिंग प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस अलॉट। एनी क्वेश्चंस एनीबडी? एनीवन, एनी क्वेश्चन? सभी के पास फोटोशॉप है? आपको कैसे क्लास करना है, आपको एक डिवाइस रखना है उसमें क्लास चलेगा, और अपने लैपटॉप में आपको काम करना है, या फिर लैपटॉप में एक टैब खोल लो, वहां पे जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ वो आप फॉलो करते वक्त साथ साथ फॉलो करते चलो। इसीलिए मैं बहुत फास्ट नहीं बताता हूँ, ताकि एवरीबडी शुड फॉलो। फोटोशॉप है सभी के पास? ऐसा कोई है जिसके पास फोटोशॉप नहीं हो? एनीवन? आई गेस सभी के पास है। सो लेट्स स्टार्ट।
देखते हैं। तो फोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। स्टार्ट करेंगे हम कुछ पेंटिंग टूल्स से कि हम फोटोशॉप में अगर पेंट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। एंड ग्रेजुअली वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स पैटर्न मेकिंग। ब्रश कैसे बनाते हैं हम, अपना पैटर्न कैसे बनाते हैं, एंड हाउ वी कैन प्रोजेक्ट इट ऑन आवर ड्रेसेस। मान लो आपने कोई पैटर्न बनाया, मान लो आपने 10 या 15 पैटर्न्स बनाए, ठीक है, और आपको देखना है कि आपके ड्रेस के ऊपर कौन सा पैटर्न अच्छा लगेगा। तो आप सारे के सारे पैटर्न प्रिंट तो नहीं करवा सकते, या फिर सारे के सारे पैटर्न आप ड्रेसेस पे तो नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक वाइट ड्रेस का फोटो लेना चाहिए और उसके ऊपर उन सभी पैटर्न को प्रोजेक्ट करके देखना चाहिए कौन सा पैटर्न अच्छा लग रहा है। उसके बाद उसमें से कोई एक आप सेलेक्ट करते हो, दिस वन आई वांट टू प्रिंट। सो पैटर्न बनाने के लिए भी आपको, अगर आप फोटोशॉप में बनाते हो, फोटोशॉप में क्या होता है कि आपको थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। यही अगर हम प्रोक्रिएट में देखें तो प्रोक्रिएट में क्या होता है, सॉरी, इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर में क्या होता है कि कई बार हम ग्रेडियंट और ब्लर टूल उतने फ्रीडम के साथ यूज नहीं कर पाते क्योंकि वो थोड़ा सिस्टम हेवी होता है। तो इलस्ट्रेटर इज मोर फॉर वेक्टर एंड शार्प ड्राइंग। जैसे आप देखते हो वेक्टर ड्राइंग में लेयर्स में काम होता है, इस तरीके से ब्लेंडिंग नहीं होता, वो लेयर्स में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम थोड़ा लाइट होता है ऑन ग्राफिक कार्ड एंड ऑल, सीपीयू पे। तो फोटोशॉप में क्या होता है, फोटोशॉप में तो आपके पास बहुत सारे ब्रशेस हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट ब्रशेस हैं, आपके पास एक्रिलिक, ऑयल, सब कुछ है, आप बहुत सारे ब्रशेस डाउनलोड भी कर सकते हो। तो इसमें पैटर्न बनाना थोड़ा सा इजी होता है। आप किसी भी फ्लावर का पैटर्न बना रहे हो, आपको ग्रेडियंट्स यूज करना है, यू वांट टू डू अ प्रॉपर डिजिटल आर्ट, तो फिर आप फोटोशॉप में पैटर्न बनाओगे। और अगर आपको वेक्टर पैटर्न बनाना है, जैसे कि कोई फ्लावर है उसमें सिर्फ 2-3 कलर्स ही है, बहुत प्लेन, तो फिर आप जाते हो इलस्ट्रेटर के साथ। या फिर मान लो वो पैटर्न जो है बहुत बड़े साइज पे प्रिंट होना है, जैसे कपड़े पे प्रिंट होता है, तो कपड़े पे कोई भी पैटर्न प्रिंट होगा तो वो आई थिंक 5-6 इंच से ज्यादा नहीं, 5-6 इंच यानी इतना, या फिर ठीक है इतना, बहुत पैटर्न अगर कोई भी हुआ तो इतना बड़ा होगा और फिर वो रिपीट हो जाएगा हर जगह। तो 6-7 इंच बहुत, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आपको बड़े साइज पे प्रिंट करना है, मान लो आपका पैटर्न जो है वो किसी फेस्टिवल में बहुत बड़े कपड़े पे प्रिंट होना है, तो फिर आप इलस्ट्रेटर यूज करोगे, भले ही आपको उसमें ग्रेडियंट डालना पड़े या फिर आपको ब्लर ब्लर इफेक्ट ऐड करना हो, शेडो, ड्रॉप शेडो ऐड, तो आप इलस्ट्रेटर यूज करोगे क्योंकि आपको बिल्कुल शार्प डिजाइन चाहिए। क्लियर है? अभी हम देखते हैं फोटोशॉप में हम कैसे पैटर्न बनाते हैं। उसके भी पहले हम एक टूल सीखेंगे जो आपके हमेशा ही काम आने वाला है, पेन टूल। और ये टूल आपका लोगो बनाने में काम आएगा, या फिर कोई भी इलस्ट्रेशन बना रहे हो। इलस्ट्रेटर में इसका बहुत यूज है, फोटोशॉप में भी इसका यूज है, बट इलस्ट्रेटर में ज्यादा यूज होता है। तो किसी ने पेन टूल यूज किया है, किसी ने ट्राई किया पेन टूल? एनीबडी नो अबाउट पेन टूल, कैसे काम करता है? किसी को थोड़ा सा ट्राई किया, किसी ने कभी देखा? एनीवन? और सो पेन टूल एक अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा आज। सर, डू वी नीड टू लर्न अडोब फोटोशॉप एज आई ऑलरेडी हैव प्रोक्रिएट? यू डोंट हैव टू, बट इट्स गुड इफ यू लर्न, क्योंकि प्रोक्रिएट का भी एक लिमिटेशन होता है। फोटोशॉप में कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको प्रोफेशनल लेवल पे काम करने में हेल्प करते हैं। कुछ चीजें ऑटोमेट कर सकते हो आप फोटोशॉप में। जैसे देखो, एक टूल मैं आपको बताता हूँ ऑटोमेट कैसे काम करता है, जो प्रोक्रिएट में नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई टूल सीखना पड़ रहा है, इट्स रिलेटेड। आप देखोगे कि यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं। तो कभी ये मत लिमिट मत करो खुद को कि मुझे ये सीखना है तो अब मैं यही सीखूंगा। आप फोटोशॉप सीख लोगे तो बैक ऑफ द हेड में आपका हमेशा वो नॉलेज रहेगा। तो आप कभी फोटोशॉप खोलोगे तो आपको वो ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अनफेमिलियर है, नहीं कर पा रहे हो, अटक रहे हैं। तो और सीखना बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी सीख जाओगे आप।
इफ यू हैव अ वर्क टू डू, जिसमें मैं आपको असाइनमेंट जो दूंगा उसको आप सीरियसली अगर करते हो, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम आए आप मेरे से पूछो, कहीं पे भी अटको, तो वो आप सीख जाओगे फिर, क्योंकि यू हैव टू वर्क ऑन समथिंग टू लर्न समथिंग। तो फोटोशॉप सीखने का फायदा ये होगा कि ऑटोमेशन टूल होता है। जैसे मान लो मुझे कुछ एडिट करना है, तो मेरे पास मैंने एक फोटोशूट किया जिसमें मेरे पास 10 फोटोज हैं। तो 10 फोटोज को बैठ के आप एडिट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लिया, ब्राइटनेस बढ़ा लिया, कैमरा रो है तो उसमें थोड़ा सैचुरेशन वाइब्रेंसी ऐड किया, फिर थोड़ा हिस्टोग्राम वगैरह एडिट किया, तो चलो कलर बैलेंस करके हमने उसको बहुत बढ़िया बना लिया फोटो। नेक्स्ट नेक्स्ट फोटो में फिर से इतना काम। उसके बाद 10 फोटोज तक हम कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके पास उस फोटोशूट में 500 फोटोज या फिर 1000 फोटोज, कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं। एक एक फोटो को एडिट करना, अगर सिर्फ ब्राइटनेस ही बढ़ाना है, मान लो आपने सेम कैमरा सेटिंग के साथ वो सारे फोटोज लिए हैं, कैसे एडिट करोगे? नहीं कर पाओगे। एक एक फोटो में अगर आपको सिर्फ ब्राइटनेस ही बढ़ाना है, आपको पता है कि मुझे बहुत एडिट नहीं करना, सिर्फ ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाना है, 10 पॉइंट ब्राइटनेस मुझे सारे में बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? इसके लिए आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक इमेज में वो सारी चीजें करते हैं जो हमें सब में करना है, एंड वी सेव दैट एक्शन, उसे हम एक्शन बोलते हैं। जो एक्शन हमने लिया उस फोटो के ऊपर, हमने ब्राइटनेस बढ़ाया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, ये सब कुछ फोटोशॉप सेव कर रहा है। कितने पॉइंट बढ़ाया ये भी उसको पता है, ये सब सेव हो गया आपके एक्शंस पे। और जब आप दूसरा फोटो उसमें डालोगे, तीसरा, वो पूरा बैच जब आप उसमें डालोगे और रन क्लिक करोगे, रन करोगे उस एक्शन, तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। और फिर एक एक करके आप देखोगे आपके आंखों के सामने अप्लाई होगा, तो फिर 1000 फोटो या फिर 2000 फोटो, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर लैपटॉप्स कैपेसिटी, कितना सीपीयू आपका झेल सकता है। 1000 फोटो आप एडिट कर दिया आपने, अब आप क्लाइंट को कैसे चार्ज करोगे? मैंने 1000 फोटो एडिट किया है, इसके इसके अकॉर्डिंग मैं चार्ज कर रहा हूँ। और वो काम कितने मिनट का था आपका? मुश्किल से, अगर आपका लैपटॉप बहुत फास्ट है, 2-3 मिनट, 2-3 मिनट्स बहुत ज्यादा होता है। ये सब काम जो होता है ये 15-20 सेकेंड्स में हो जाता है, आप क्लिक करोगे और वो ऑटोमेट हो गया। सो फोटोशॉप इज अ वेरी पावरफुल टूल, आपको कभी भी काम आएगा, आप इसको जरूर सीखो। और प्रोक्रिएट इज गुड फॉर पैटर्न मेकिंग ऑल्सो, उसमें आप कर सकते हो, बट उसमें कई सारे रूल्स मिसिंग है। वो सिर्फ ड्राइंग के लिए बना है, तो आप पैटर्न बनाओ वहां पे, अच्छे से बनाओ, उसको फोटोशॉप में लेकर आओ। देखो काम हम कैसे करते हैं, हम एक जो इकोसिस्टम है ना, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रोक्रिएट और जो भी सॉफ्टवेयर, उसको हम साथ साथ लेके चलते हैं। फोटोशॉप का स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है? इलस्ट्रेशन, तो हम वहाँ इलस्ट्रेशन बनाते हैं। हम कहीं से रेफरेंस लेके हम अच्छे से इलस्ट्रेशन बना लिए। नेक्स्ट इज फोटोशॉप, उसको फोटोशॉप में डाला, रिपीट किया, रिपीट करने के बाद उसको कपड़े पे प्रोजेक्ट किया। उसमें फिर कई सारे टूल्स होते हैं, वॉर्प करो, उसे डिस्टॉर्ट करो, कपड़े में फोल्ड्स है तो आपके पैटर्न में भी फोल्ड्स लेके आओ, ये सब है। पैटर्न ब्रश बनाना, तो ये सब चीजें, मॉकअप्स होते हैं इसमें। आपने कोई पोस्टर बनाया, पोस्टर में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मॉकअप बनाते हैं। ठीक है। रिया पूछ रही है, सर, इफ समवन डजंट हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ फोटोशॉप, डू दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू द टूल्स? नॉट एट ऑल। कुछ कुछ टूल्स है जो, जैसे न्यूरल फिल्टर्स जैसे टूल, को मैं यहाँ दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ न्यू फाइल बनाता हूँ, तो कुछ टूल्स होते हैं जो यहाँ नहीं मिलते आपको। फिल्टर में जाओगे तो ये देखो, फिल्टर गैलरी, या फिर इसमें न्यूरल फिल्टर का ऑप्शन ये रहा। चलो यहाँ पे न्यूरल फिल्टर भी मिल रहा है, बट सी इट इज लोडिंग। तो ये कुछ ऑनलाइन सा होता है, और न्यूरल फिल्टर ये थोड़ा सिस्टम हेवी भी होता है, तो हम जनरली यूज नहीं करते। कई सारी चीज आपको ग्रेड आउट मिलेंगे इसमें, जो आपका अनपेड वर्जन है, बट मैक्सिमम टूल्स मिल जाएंगे आपको। ऐसा समझ लो ना कि आप 99% काम कर सकते हो इस पे। और ये सब आप ऐसे भी यूज नहीं करने वाले, न्यूरल फिल्टर बहुत रेयरली यूज होगा। तो सारी चीजें मिलती है आपको। क्लाउड स्टोरेज अगर चाहिए कि आपने जो डिजाइन बनाया वो क्लाउड पे सेव हो जाए, वो सब नहीं मिलता। तो उसके लिए तो इजी है ना, हम जो भी डिजाइन बना रहे हैं उसे हमने एक्सपोर्ट कर लिया पीएसडी फॉर्मेट, फोटोशॉप फॉर्मेट। एंड यू नो फोटोशॉप फॉर्मेट प्रोक्रिएट में भी काम करता है। प्रोक्रिएट के फाइल को भी आप पीएसडी में एक्सपोर्ट कर सकते हो और उसे फोटोशॉप में एक्सेस कर सकते हो। तो
हमने एक्सपोर्ट कर लिया उसको, फिर बाद में जब हमें एडिट करना हुआ तो हम यूज कर लिए। तो कुछ कुछ टूल्स हैं ये सब, क्रिएटिव क्लाउड या फिर अडोबी स्टॉक, जिसका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपको फ्री इमेजेस चाहिए, लाइक अभी आज के क्लास के लिए भी इमेजेस ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगे, क्योंकि होता क्या है ना, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे इमेजेस मिलेंगे बट दे आर नॉट हाई क्वालिटी, तो फोटोशॉप में हाई क्वालिटी इमेज चाहिए होता है। सर कैन आई यूज आईपैड फॉर अडोबी फोटोशॉप? देयर मस्ट बी अ फोटोशॉप ऐप फॉर आईपैड, बट आई एम श्योर कि उसमें इतने सारे टूल्स नहीं होंगे जितने हमें लैपटॉप में मिलते हैं, पीसी वर्जन में जो टूल्स हैं। आप एक्सप्लोर करो फोटोशॉप को, कितने टूल्स आपको मिले आईपैड में, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया है आईपैड वर्जन। एक बार आप देखो। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, देखते हैं। तो क्लास में जितने सारे टूल्स आप देखोगे आप नोट डाउन कर लो, और फिर आप देखना कितने सारे हैं उसमें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम देखते हैं पेन टूल। पेन टूल हम कैसे यूज करते हैं? तो यहाँ पे आप पी से भी एक्सेस कर सकते हो पेन टूल को। पी प्रेस करोगे तो पेन टूल आ जाएगा। अब देखो पेन टूल के अंदर भी जितने सारे टूल्स आप देख रहे हो ना, लेफ्ट साइड में ये टूल पैनल है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जितने भी टूल्स हैं, तो इसमें कई सारे टूल्स होते हैं। आप जब इस पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे इतने सारे टूल्स मिलेंगे आपको। अभी देखो एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट, कन्वर्ट पॉइंट, ये सब क्या होता है? बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट ये सब इजी है, बहुत इजी है। देखो पेन टूल को ऐसा समझो ना कि एक ऐसे पॉइंट बनाने वाला टूल है। आप जहां क्लिक करोगे एक पॉइंट बना देगा ये, और जिसे आप बाद में भी एडिट कर सकते हो। तो इससे कोई भी कर्व आप बना रहे हो तो आप एडिट कर सकते हो इसे। तो यहाँ नॉर्मल पेन टूल ले रहा हूं मैं, और देखो क्लिक करके, जब आपने क्लिक किया तो आपको इसको होल्ड एंड ड्रैग करना है। होल्ड करके जब आप ड्रैग करोगे तो इस तरीके से कर्व बनेगा। अभी ये क्या आ गया? इसे हमें हटाना है, क्योंकि हमें चाहिए स्ट्रोक। तो हम जाएंगे स्ट्रोक में, और स्ट्रोक में हम इसे यहां से कर लेंगे, और फिल को हम हटा लेंगे यहाँ से। फिल हट गया। अभी स्ट्रोक पे चलो और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये ऐसा दिख रहा है। तो कर्व बनाना तो हम सीख गए पेन टूल से। अब देखते हैं कि मान लो कॉर्नर बनाना है, तो ये टूल कितना वर्सेटाइल है आप देखो। मान लो यही कर्व अगर मुझे ब्रश से बनाना हो तो कितना टफ होता है। तो मैं नया लेयर बनाता हूँ, तो ब्रश से देखो बनाओगे तो कैसा बनेगा। सो पेन टूल आप प्रोफेशनली यूज करते हो, बहुत जगह पे आप यूज कर सकते हो। अभी देखते हैं कॉर्नर कैसे बनेगा। तो यहाँ हमने क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ कर दिया। तो जब आप क्लिक क्लिक करोगे ना तो वो कॉर्नर्स बनेंगे, और क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करोगे तो कर्व बनेंगे। थोड़ा सा आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है स्टार्टिंग में। तो ये तो हो गया बिना किसी कीबोर्ड के यूज के। अभी मैं कीबोर्ड यूज नहीं कर रहा, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऐसे बन रहा है। अब इसका यूज क्या है कि मान लो आपने कोई ड्राइंग बनाया, मान लो आपने कोई लोगो बनाया, मान लो इस तरीके से ऐसे कोई लोगो बना लिया आपने। अब इसे आपको पेन टूल में बनाना है, तो आपने जो भी स्केच किया है उसे आपने यहाँ रखा, इसका ओपेसिटी कम किया, और फिर ओपेसिटी कम करके इस लेयर को लॉक कर लिया। कैसे? तो यहाँ पे एक ताले का आइकन है, इस पे क्लिक करो तो ये लॉक हो जाएगा। फिर नए लेयर में गए, और फिर पेन टूल चूज किया, कैनवस को थोड़ा सा जूम कर लिया, और फिर आपका जो भी स्केच है ना उसको ट्रेस कर लिया एज इट इज। बहुत बढ़िया टूल है ये। स्ट्रोक कम कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एक एक कर्व जो है ना, आप देखो जब मुझे कर्व बनाना है तो मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, और स्ट्रेट लाइन बनाना है तो मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारा कर्व है, कर्व्स कर रहे हैं सिर्फ। सो दिस इज, देखो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बट इससे जो सिलेक्शन मिलता है ना वो बहुत ही परफेक्ट होता है, क्योंकि आप खुद सेलेक्ट कर रहे हो। फोटोशॉप जो सिलेक्शन बनाता है, इट्स नॉट सो एक्यूरेट।
समझ रहे? यू गॉट द पॉइंट। यहां तक किसी को डाउट? हम कर्व कैसे बनाते हैं और कॉर्नर कैसे बनाते हैं? इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके, कोई भी डाउट हो आप पूछना, बिकॉज दीज आर अ लिटिल ट्रिकी। हर कोई इसमें फंसता है स्टार्टिंग में, होता है टफ। मैं भी जब पेन टूल पहली बार मैंने देखा था, मैं सीख रहा था, तो मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा था इससे। तो अगर आपसे ऐसा हो कि कुछ ना हो रहा हो तो छोड़ दो। एक दिन तक छोड़ दो, 2 दिन तक छोड़ दो, कभी तो समझ आएगा। बट हर दिन उसको प्रैक्टिस करो। फिर नहीं बना, स्टिल प्रैक्टिस। मान लो कि एक ऐसा शेप बनाना है मुझे, ठीक है? मान लो यू आर मेकिंग अ पेटल और समथिंग। तो मान लो ऐसा शेप हम कैसे बनाते हैं, और एक सर्कल भी हम देख लेते हैं। एक सर्कल बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। बेसिकली यही सब शेप्स होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं ड्राइंग्स में। एक अ, एक और शेप बना लेते हैं हम। चलो, ऐसा ऐसा बनाते हैं कुछ। ये पेन टूल में बनाते हैं। ओपेसिटी कम कर दे रहा हूँ। नाउ लेट्स ड्रॉ। आप सभी को भी ये ड्रॉ करना है साथ साथ में। स्क्वायर हम कैसे बनाते थे? जस्ट क्लिक, क्लिक। अभी देखो यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। कैसे पता चलेगा मुझे? तो देखो, रूलर के पास अगर आप लेके जाओगे तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। एक और तरीका है, या तो आप रूलर को ही यहाँ पे ले आओ। अभी आप चेक कर सकते हो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है। क्लियर? स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं? तो हम शिफ्ट का यूज करते हैं। पेन टूल को सेलेक्ट करके हम जब पॉइंट बना रहे हैं तो हम शिफ्ट का यूज करेंगे। सी, देख रहे हो लाइन कितना स्ट्रेट बना है? अगेन शिफ्ट का यूज करेंगे और शिफ्ट प्रेस करके ही हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। नाउ व्हाट टूल इज दिस? तो दिस वन इज पाथ सिलेक्शन एंड डायरेक्ट सिलेक्शन। तो हमें अभी डायरेक्ट सिलेक्शन पे आना है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या होगा? पॉइंट को ये डायरेक्ट सेलेक्ट करेगा, ऐसे समझो उसको। डायरेक्ट सिलेक्शन मींस डायरेक्ट सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमने बनाया एक। अभी देखो यहाँ पे ये अच्छे से क्लोज नहीं हो रहा, तो हम ये क्या, इसके लिए क्या करेंगे? स्ट्रोक में जाकर, वेट, सबसे पहले आप इसे सेलेक्ट कर लो। फिर पेन टूल में जाकर यहाँ आपको स्ट्रोक पे कुछ प्रॉपर्टीज मिलने चाहिए। लेट्स सी इफ वी हैव प्रॉपर्टीज पैनल। ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ना? किसी को कॉम्प्लेक्स लगे तो बताना। यहाँ से हम कॉर्नर्स को ऐसा राउंड कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे ये क्लोज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमें थोड़ा एक्सटेंड करना है इसे टॉप पे। अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इसे हम यहाँ तक एक्सटेंड कर। नाउ इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, अब देखते हैं ये शेप कैसे बनेगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ आप देख रहे हो कर्व है सेंटर में। तो कर्व के लिए हम क्या करते थे, याद करो? रिया इज सेइंग सर आई एम यूजिंग अ टैबलेट एंड आई डोंट हैव अ पेन टूल इन फोटोशॉप। तो टैबलेट के पेन टूल में यू डोंट हैव अ फोटोशॉप, ये कैसे हो सकता है? देयर मस्ट बी अ पेन टूल। होना चाहिए, एक बार आप सर्च करो, पेन टूल तो होना चाहिए।
देन वी मेक अ कर्व। हम कैसे कर्व बनाएंगे? क्लिक एंड ड्रैग। और ड्रैग करते वक्त भी देखो, अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा ना तो ये स्नैप करेगा 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे मैं स्नैप करूंगा ऐसे। और फिर यहाँ मुझे कॉर्नर चाहिए। कॉर्नर के लिए हम क्या करते थे? सिर्फ क्लिक करते थे। अगेन मुझे कर्व चाहिए, तो कर्व के लिए हम क्या करते थे? क्लिक एंड ड्रैग एंड होल्ड शिफ्ट फॉर इवन कर्व। और फिर हम क्या करते हैं? यहाँ पे आपको एक सर्कल का ऑप्शन, यहाँ पे छोटा सा सर्कल बन रहा है पेन टूल के पास। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट योर शेप इज कंप्लीट। नाउ यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड द शेप विल बी कंप्लीट। इजी। अब आप शेप बना सकते हो। अगेन यहाँ पे आप देखोगे सभी ही कर्व है। हम क्या करेंगे? जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम ऐसा बनाएंगे कर्व। इजी। बन गया सर्कल। अभी देखो यहाँ भी कर्व है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे तो पॉइंट है ना, तो कॉर्नर पॉइंट है, तो सिर्फ एक बार क्लिक किया। नाउ क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, अगेन क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। दिस इज फन। आप इसको प्रैक्टिस करोगे बहुत मजा आएगा। क्लिक एंड ड्रैग। अब देखो ये शेप कैसे बनाते हैं। अभी देखो ये शेप तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। तो हम इससे कंट्रोल दबाऊंगा। जब मैं कंट्रोल दबाऊंगा तो मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। सी, पेन टूल और कंट्रोल दबाया तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कंट्रोल हटाया तो पेन टूल, कंट्रोल पे क्लिक किया तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। नाउ यू कैन मेक इट शॉर्ट एंड योर कर्व विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू इट। ये जो है ना, ये लाइन आगे के कर्व को अफेक्ट करता है। तो जो कर्व से पास होगा ना वो लाइन इसे अफेक्ट करेगा। अब जैसे यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये आगे के कर्व को अफेक्ट करेगा और ये अपने आगे के। इजी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट कैसे हम शेप्स बनाते हैं पेन टूल में? एनी डाउट एनीवन? दिस इज लुकिंग लाइक अ फेस, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ। लुकिंग लाइक फेस। तो इसके लिए मुझे दोनों लेयर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि नीचे का जो लेयर है वो मेरा स्केच लेयर था। तो यहाँ से हम दोनों लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, बट ये सारे एक लेयर पर ही है तो फिर हम इसे रहने देते हैं। लुकिंग लाइक फेस। तो दिस वाज आवर पेन टूल एक्सरसाइज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? कोई डाउट नहीं? तो अभी हम देखते हैं कि और कौन कौन से टूल थे यहाँ पे। ये तो सिर्फ एक पेन टूल था। अब पेन टूल के अंदर भी कई सारे टूल्स हैं। यहाँ पे आप देखोगे फ्री फॉर्म पेन टूल है, ठीक है। अभी एक बार मैं इसको ना थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर की तरफ। लेयर, टूल प्लस टी। हो गया पेन टूल एक्सरसाइज। अभी देखते हैं कर्वेचर पेन टूल क्या करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो सेकंड वन इज फ्री फॉर्म, सॉरी,
कर्वेचर, कर्वेचर तो डिफरेंट है, फ्री फॉर्म भी है, तो हम दोनों ही देखेंगे। पहले हम कर्वेचर पेन टूल देखते हैं। कर्वेचर पेन टूल इज सिंपल, आप जहां पे भी बनाओगे कर्व ही बनेगा। यहाँ पे आपको अगर कॉर्नर पॉइंट बनाना है तो आपको फिर यहाँ से ये हटाना पड़ेगा, ऑल्ट दबा, ऑल्ट दबाकर आपको वहां कर्व बनाना पड़ेगा। हैंडल्स हटाना होगा, ये बाय डिफॉल्ट हैंडल्स बनाते हैं, तो इससे कर्व बनता है। किसी को डाउट इसमें? दिस इज कर्वेचर पेन टूल। किसी को भी डाउट हो तो पूछना जरूर। नाउ लेट्स सी अनदर वन व्हिच इज फ्री फॉर्म पेन टूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्री फॉर्म पेन टूल में क्या होता है, हमारे पास एक टूल है। देखो क्या होता है, जब हम ब्रश यूज कर रहे होते हैं ना, तो ब्रश में हम चीजों को जब ड्रॉ करते हैं तो उसे बाद में एडिट नहीं किया जा सकता है। वो पॉइंट्स नहीं होते, वो सिर्फ वो रास्टराइज हो जाता है। बट यहाँ पे ये एक पाथ बनाता है। तो जब हम इससे ड्रॉ करते हैं तो हम ड्रॉ तो कर रहे हैं ब्रश के जैसे ही, हम कोई भी फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, बट वो पॉइंट्स है। अब आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से एडिट कर सकते हो। देखो किसी भी पॉइंट को मैं एडिट कर सकता हूँ, इसे कर्व बना सकता हूँ। तो ये आप समझो ऐसा ब्रश है जिसको आप एडिट कर सकते हो इजी। किसी को कोई डाउट? एनीवन? ओके, नेक्स्ट वन इज ऐड एंकर पॉइंट। तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लो ये आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप इस पाथ के ऊपर कोई भी पाथ आप सेलेक्ट करोगे, मान लो ये पाथ, और इसके ऊपर आप लेते हो ऐड एंकर पॉइंट, तो आप कहीं पे भी एक नया पॉइंट बना सकते हो एंकर पॉइंट। मान लो यहाँ पे आपको एक नया कर्व चाहिए, तो आप ऐसे एंकर पॉइंट बना के कर्व ऐड कर सकते हो। अभी आपको वो हटाना है, आपको नहीं चाहिए वो एंकर पॉइंट, तो रिमूव एंकर पॉइंट टूल है आपके पास, सॉरी डिलीट एंकर पॉइंट। इसे सेलेक्ट करके आप इस पॉइंट को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और वापस से कर्व को अपनी जगह पे ला सकते हो, इजी। देन कन्वर्ट पॉइंट, यही मैंने यूज किया था इसे कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू अ कॉर्नर पॉइंट। तो अब इसमें जितने भी टूल्स हैं ये आपको आज एक्सप्लोर करने हैं। मैंने एक सारा टूल एक्सप्लेन कर दिया, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ये आपको अभी समझ आ गया होगा, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल ही भूल जाओगे। इजी। कैसे हम कर्व्स को मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ पे आप कॉर्नर बना सकते हो, फिर कॉर्नर को कर्व बना सकते हो, तो फुल फ्रीडम है। इजी। तो दिस वाज पेन टूल एक्सरसाइज। समझ गए? अब आगे बढ़, इस इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ, शेयर यू गाइस। तो जेपेग में मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, कुछ भी रीनेम कर देते हैं इसे। और ये एक्सपोर्ट हो गया जेपेग में। एक्सपोर्ट हम कैसे करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। जब हम क्लिक करेंगे इट विल एक्सपोर्ट। ये शॉर्टकट आप लोग लिख लो, कंट्रोल प्लस ऑल्ट की प्लस एस। इससे ये मेन्यू ओपन होता है, सेव अ कॉपी। यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पीडीएफ, जेपेग, ये सारे फॉर्मेट। TIFF ये भी एक इमेज फॉर्मेट है, बहुत हाई क्वालिटी इमेज हो तो इसमें कर सकते हो। ओके, तो इट्स डन। तो मैं सारे लेयर्स हटा देता हूँ, या फिर छोड़ो इसको, इसको छोड़ो, नया कैनवस बनाते हैं। ओके, अब हम क्या देखेंगे, अब हम पैटर्न बनाना देखेंगे। हम कैसे पैटर्न बनाते, तो मान लो आपने कोई स्केच बनाया पैटर्न का। लेट्स ओपन 2000 by 2000 पिक्सल ग्रिड, और आपको हाई क्वालिटी चाहिए तो 3000 कर सकते हो, बट यहाँ पे 2000 इज मोर देन इनफ। 300 पिक्सल पर इंच RGB कलर, अगर प्रिंट करना है तो CMYK में जाओगे,
सब हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। देन ये सब में आपको कुछ नहीं करना, बैकग्राउंड वाइट ही रखो। क्रिएट। अभी मान लो आपने कोई स्केच बनाया, ठीक है, पेंसिल से स्केच बना लिया। अभी आपको चाहिए कि आप उसे ट्रेस कर लो फोटोशॉप में। पहला स्टेप आपका होता है पेंसिल से पेपर के ऊपर ड्रॉ करना, जो आपका पूरा का पूरा फाउंडेशन वाला कोर्स था। सबसे पहले आप वही करते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक पैटर्न जो हमने ड्रॉ किया है उसे हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर। अगर आप पेन टूल से ब्रश की हेल्प से बनाना चाहते हो तो आप कुछ कुछ ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप अच्छे से पेंट करो, उसको टेक्सचर्स यूज करो, अ, है ना। फ्रीली आप सब कुछ यूज करो। इस तरीके से बना सकते हो, फ्लावर बना सकते हो, ये भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिपीट कैसे करते हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सबसे सिंपल वाला हम लेंगे ताकि हमें रिपीट समझ आ जाए। एक बार हम रिपीट समझ गए, उसके बाद आप कुछ भी ड्रॉ करो, किसी भी तरह का पैटर्न ड्रॉ करो। You don't have to make it symmetrical always. This is just to explain you how patterns work. This is very simple reference. इसके ओपेसिटी को हम कम कर लेंगे। दिस इज योर पेंसिल स्केच, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका पेंसिल स्केच जाएगा एंड यू हैव टू लॉक द पेंसिल स्केच एंड देन मेक अ न्यू लेयर। देन गो टू योर पेन टूल जो अभी अभी हमने सीखा। इन पेन टूल में हम नॉर्मल वाला पेन टूल लेंगे एंड विल जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस। अभी देखो, एक तो ऑप्शन ये है कि हम इस तरीके से एक एक लाइन को ड्रॉ कर लें। ये तो सबसे सिंपल ऑप्शन है। बट इससे क्या होगा कि हमारा टाइम लगेगा। मान लो इसको मैंने बढ़ा दिया, चलो ऐसा दिखने लगेगा फिर ये सिमिलर। और स्ट्रोक को मैंने राउंड कैप कर लिया, ठीक है, तो बन तो जाएगा ये। ठीक है, जैसा आपको बनाना है ऐसा बन जाएगा ये। अब यहाँ पे हमें क्या कॉर्नर चाहिए था, तो कॉर्नर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास एक टूल होगा कन्वर्ट पॉइंट। से पॉइंट को कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस पे क्लिक करोगे एंड कन्वर्ट दिस। कन्वर्ट हो गया। अगेन टेक योर पेन टूल और फिर ऐसे इसे भी एडिट करना हो, you can take your direct selection tool and edit the curve. ठीक है। एक तरीका ये है हमारे पास कि हम ऐसे ड्रॉ कर लें, बट इसमें टाइम बहुत लगेगा। देयर इज अ टूल हियर जो कि आप देखोगे, दिस वन इज सिमेट्री टूल। यहाँ पे आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर डुअल एक्सिस सिमेट्री ले सकते हो और फिर इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। Okay, pen tool that's not working. You have to use the brush tool. यहाँ पे ले लिया, डुअल एक्सिस सिमेट्री, सेंटर अलाइन कर दिया। अभी आप जो भी ड्रॉ करोगे तो ये यहाँ भी ड्रॉ होगा और नीचे भी ड्रॉ होगा। ओके, हाँ, नाउ इट्स वर्क। जो आप इस तरफ ड्रॉ करोगे वो इस तरफ ड्रॉ होगा, बट समहाउ इट्स नॉट वर्किंग इन द पेन टूल। तो एक और मेथड है जो आप यूज कर सकते हो। आप पेन टूल से एक शेप बना सकते हो। एक शेप तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो चलो एक शेप हम बना लेते हैं। ओके, यहाँ से आप हैंडल हटाओ मत क्योंकि ये नीचे की तरफ कर्व्ड है ना।
तो यहाँ पे हम हैंडल्स को ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके आप फोल्ड करोगे ना तो वो इस तरीके से नीचे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। ध्यान से देखो, दोनों हैंडल को मैंने नीचे की तरफ फोल्ड किया है। ऐसे अगर आप फोल्ड करोगे तो नहीं होगा, आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर ये हैंडल इंडिपेंडेंटली मूव करेगा। क्योंकि आगे के कर्व को मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्टेड बनाना था। नाउ वी कैन मेक कर्व लाइक दिस। चलो सेंटर में हम इसे ज्वाइन करा देते हैं तरीके से। अभी तो ये कर्व अच्छा नहीं लग रहा, इसे हम थोड़ा ट्वीक करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से। फिर थोड़ा बहुत ट्वीक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा शेप आ जाएगा। और जब आपको ऐसा लगे कि इट्स गुड, हम आगे बढ़ सकते हैं। शेप इज नॉट क्लोज्ड, हम इसे क्लोज कर लेंगे। फिलहाल ओके, दिस शेप इज डन। अब हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये टूल है, सर्कल टूल। इसे फिल कर लेंगे, इस यहाँ से स्ट्रोक हटाकर हम इसे ब्लैक फिल कर लेंगे। ओके, अभी दोनों ही सेलेक्टेड हो गया है। चलो ये मिड वाला शेप बना लेते हैं पहले। इसे भी हम थोड़ा बहुत ट्वीक कर लेंगे। शेप को क्लोज जरूर कर लेना। इस स्टेप में थोड़ा टाइम लग सकता है आपको ट्वीक करने में। ओके, इट्स डन। अभी सर्कल बना लेंगे और इसे हम ऐसे प्लेस कर लेंगे।
Now it's looking good. Let's repeat this. तो यहाँ क्या करेंगे, हम इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे ये शेप है। आप इसको मर्ज कर दो। सबसे पहले इसे रास्टराइज कर लिया, देन इसे मर्ज कर लिया। अभी एलिप्स को मैं साइड रख रहा हूँ, और इसको फिर आप रिपीट कर सकते हो। कैसे? कंट्रोल सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। इससे फिर ये लेयर सेम जगह पर रिपीट हो गया। नाउ यू कैन जस्ट mirror it like this, or you can just rotate it 180 degree and you can place it like this. अभी क्या करना है, इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करना है, और अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी एंड देन रोटेट इट। और अभी थोड़ा बहुत ओके, आई थिंक आउटलाइन इज टू मच। आउटलाइन को मैं थोड़ा सा पतला करूंगा। ओके, अगेन गोइंग टू पेन टूल। मैंने कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड से हम अंडू करते हैं, तो हम वापस से उसी स्टेप पर आ गए हैं। अभी इसको थोड़ा सा कम करते हैं। 70 से मैं इसको 48 कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम इसे एक मैं ना बैकअप लेयर बना लेता हूँ, अगर फिर से मुझे ट्वीक करना हुआ तो उसे हाइड कर दे रहा हूँ। अभी इसको फिर से सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रास्टराइज कर लेते हैं इसे। दोनों को रास्टराइज कर लिया। रास्टराइज करने से क्या होता है, वो एक इमेज के रूप में हो गया, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। दोनों को मर्ज कर लिया। कंट्रोल प्लस ई से हम मर्ज करते हैं। कंट्रोल प्लस ई, इसको आप लिख लेना, इज द शॉर्टकट टू मर्ज लेयर्स। जितने लेयर्स आप सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल प्लस ई दबाओगे, मर्ज हो जाएगा। नाउ कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, कॉपी पेस्ट एट द सेम प्लेस, रोटेट 180 डिग्री। शिफ्ट दबाकर रोटेट करना है, तभी वो स्नैप करेगा। शिफ्ट रोटेट करना है हमें। अभी इसको ओके कर दिया। नाउ सेलेक्ट बोथ, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, नाउ शिफ्ट रोटेट। दिस इज द पैटर्न वी गॉट। अभी इस सर्कल को आप सिंपली प्लेस कर लो। अभी थोड़ा सा साइज में इंक्रीज कर रहा हूँ सर्कल का। और ऑल्ट दबाकर ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। दोनों सर्कल को सेलेक्ट किया, ऑल्ट प्लस साथ में ही ड्रैग कर लिया माउस से, ऑल्ट ऑल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन। लेफ्ट माउस बटन को आप LMD भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। एंड आवर पैटर्न इज कंप्लीट। अब हम बेस लेयर हाइड कर लेंगे। नाउ दिस इज आवर पैटर्न। अभी जितने भी शेप हमने बनाए हैं सबको मर्ज कर लेना है। नाउ दिस इज अ सिंगल शेप। ये हमारा पैटर्न रेडी हो गया। आप इसमें कोई कलर भी दे सकते हो। इसको कलर कैसे देते हैं हम? सिंपल सा जो भी कलर आपको इसमें ऐड करना है, मेक अ लेयर ऑफ दैट कलर एंड मेक अ क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क से ये कलर ऐड हो गया इसमें। इसी तरीके से आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, सिंपल। अब क्या करना है, दोनों लेयर को अगेन हमने मर्ज कर दिया, कंट्रोल प्लस ई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है? एनी डाउट एनीवन? पैटर्न तक, पैटर्न बनाने तक कोई डाउट? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा गाइस?
समझ आ रहा सभी को? साथ साथ में ड्रॉ कर रहे हो आप लोग? यहाँ तक बना लो पैटर्न, जिसका इसका कंप्लीट हो गया फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मुझे बता देना अगर कंप्लीट हो गया हो यहाँ तक तो। हैव यू कंप्लीटेड गाइस टिल हियर? ओके, यू हैव 5 more minutes, आराम से कंप्लीट करो। बता देना मुझे एक बार कंप्लीट हो गया तो, उसके बाद वी आर गोना रिपीट दिस पैटर्न एंड पुट इट ऑन अ क्लॉथ।
Which Photoshop is this, Riya? Is this a tab version? इसमें बहुत कम टूल्स हैं. Yes, sir. You should use the PC version. इसमें सारे टूल्स आपको उसमें ही मिल पाएंगे. फिलहाल के लिए आप प्रोक्रिएट या फिर जो भी टूल आपके पास है वो यूज कर सकते हो. और क्योंकि रिपीट टूल होना चाहिए उसमें, नहीं तो फिर आप रिपीट कैसे करोगे. रिपीट करने में तो आपको चाहिए पैटर्न टूल. तो आप लिख लो अभी सारी चीजें, और स्टेप बाय स्टेप लिख लो, ताकि जब भी आप फोटोशॉप यूज करो तो आप इजिली कर पाओ. आगे देखते हैं हम कैसे इस पैटर्न को रिपीट करते हैं. तो देखो, वर्क फ्लो समझना जरूरी है. आप कभी भी फोटोशॉप यूज करोगे तो आपके पास टूल्स तो सारे होंगे, बट वर्क फ्लो आपको याद होना चाहिए कि इसके बाद क्या करना है. अगर पता नहीं होगा, यू विल फील स्टक कि अब क्या करें. पैटर्न तो बन गया, अब आप ऐसा करोगे कि चलो पैटर्न बनाना है, तो अब हम इसे डुप्लीकेट करते हैं. तो कैसे पैटर्न बनाते हैं, तो हम ऐसे ऐसे पैटर्न जैसा हम देखते हैं कहीं पे, तो चलो हम ऐसे बना लेते हैं. ऐसे ऐसा ही तो पैटर्न होता है, ऐसा बना लिया, कहीं पे रिपीट कर लिया इस तरीके से. ऐसे ही बनाते पैटर्न. हमने देखा है कहीं कहीं पैटर्न तो ऐसा ही होता है. बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है. ऐसे आप बना तो लोगे, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब ये रिपीट होगा कपड़े, आप कितना भी इसे अरेंज कर लो, इसे इक्वी डिस्टेंट बना लो, ये दिखने में भी सही लग रहा है अभी. अगर हमें पता नहीं होगा, हम इसे एक्सपोर्ट करके किसी कपड़े पे रिपीट कर सकते हैं, बट द मेन प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट करेक्ट. अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें क्या मिस्टेक है, अगर मैं इसे बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट भी कर दूं, कितना भी इक्वी कर दूं इसे, ये सही नहीं. ये पैटर्न जैसा दिख जरूर रहा है, दिस इज रॉन्ग. कोई बता सकता है इसमें क्या गलती है? और इसे हम रिपीट करेंगे तो क्या मिस्टेक होगा, क्या क्या हो सकता है? कोई बताएगा क्या गलती है इसमें? गेस करो. कुछ भी, जो भी आ रहा है आपके मन में, गेस करो. फास्ट कुछ भी आ रहा होगा आपके मन में. इतना मत सोचो, जो भी आ रहा है बता दो. गलत ही बता दो, नो प्रॉब्लम. जो भी आपको देख के लग रहा है क्या गलती हो सकता है इस पैटर्न में, अगर हम इसे रिपीट करते हैं किसी कपड़े पे. एनी आइडिया? इतना सोचना पड़ेगा क्या? जस्ट से वॉट एवर यू आर थिंकिंग. सर ये कोई साइड पैटर्न जैसा लग रहा है, मतलब जैसे एक टॉपिक होता है ना जो बीच में फोकस रहता है, वो चीज नहीं है। ओके, तो आपका कहना है कि बीच में फोकस्ड होना चाहिए, लाइक एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, और एक एलिमेंट, चलो मैंने ऐसा कर दिया, मतलब यू मीन सिमेट्रिकल. इज दिस व्हाट? यस। ओके, चलो ऐसा करके देखते हैं जैसा आप बता रहे हो. इसे हमने ऐसा कर दिया सिमेट्रिकल सा. बट स्टिल, अगर मैं कहूँ कि इसके साथ भी मिस्टेक हो सकता है. अभी देखो, ऐसा कुछ भी अगर करते हैं ना तो इक्वी डिस्टेंस तो हो जाएगा. बट देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, मैं दिखाता हूँ. इसमें आप देखो, आप थोड़ा बहुत चलो कर सकते हो कि आपने इसको इक्वल इक्वल रख लिया हर जगह पे, तो फिर वो सही हो सकता है. बट हम उसे 100% परफेक्ट कैसे बना सकते हैं? वी ओपन दिस मेन्यू, व्यू के अंदर जाओगे. इसको नोट डाउन कर लेना. व्यू के अंदर यू विल गेट अ ऑप्शन कॉल्ड पैटर्न प्रीव्यू. जब आप पैटर्न प्रीव्यू करोगे,
Pattern preview works best with smart objects. Transforming pixels layers may show unexpected results. तो इसके साथ हमें ये पैटर्न प्रीव्यू ऐसा बोल रहा है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है, तो हम इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेंगे इसलिए इन सारे लेयर्स। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, स्मार्ट वर्किंग। एक लेयर को पहले हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो हमारा लेयर है दिस वन। ये हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। बाकी सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, पर वापस से हम इसे रिपीट कर लेंगे तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए, इसको मैंने रिपीट कर लिया रैंडमली। अब जब आप पैटर्न प्रीव्यू देखोगे, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, इट्स नॉट वर्किंग करेंटली, लेट मी चेक। एक बार मैं ना इसको नए कैनवस के ऊपर लेके जा रहा हूँ। नया फाइल हम बना लेंगे 2000 बाय 2000 का, एंड विल कॉपी पेस्ट दिस वन। लेट्स नाउ ट्राई दिस पैटर्न प्रीव्यू। जस्ट अ सेकंड, क्लियर ग्लिच। Okay, there must be some driver glitch or something. कोई ड्राइवर अगर आउटडेटेड हो गया हो तो ड्राइवर मुझे अपडेट करना पड़ेगा, जैसा ओपन जीएल ये बता रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, जब आप पैटर्न प्रीव्यू पे क्लिक करोगे ना, तो ये पूरा स्क्रीन जो है ये वाइट हो जाएगा, और ये आपका जो पैटर्न है ना ये पूरे स्क्रीन में दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो पैटर्न है वो आप उसके बाद सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको दिखेगा ये पैटर्न रिपीट कैसे हो रहा है। होगा क्या कि ये जो पैटर्न ऊपर जा रहा है ना, वो पैटर्न फिर नीचे भी आएगा। ये पैटर्न यहाँ रिपीट हो जाएगा, जितना पार्ट कट होगा ना वो पार्ट रिपीट हो जाएगा। तो फिर जब आप इसे यहाँ से नीचे से रिपीट करोगे ना, तो ये कंप्लीट हो जाएगा नीचे का पार्ट। तो दिस इज व्हाट पैटर्न प्रीव्यू इज ऑल अबाउट। ये आपको पहले ही प्रीव्यू दिखा देता है, दिस मेन्यू, व्यू पैटर्न प्रीव्यू। अब आप बताओ अगर आपके कंप्यूटर में ये वर्क कर रहा है। पैटर्न प्रीव्यू वर्क्स बेस्ट विद स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्मिंग पिक्सल लेयर्स मे शो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ट्रांसफॉर्मिंग पिक्सल लेयर्स। ओके, तो इसने इस तरीके का पैटर्न प्रीव्यू बनाया है, बट ये ऐसा आपको दिखना चाहिए, पूरे कैनवस पे ये दिखता है, बट फिलहाल ये नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके का पैटर्न बनता है फिर। तो मान लो ये आपका पैटर्न प्रीव्यू है, ठीक है। आपने पैटर्न प्रीव्यू में देखा कि ये अच्छे से रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कुछ पैटर्न आ गया आपके पास। ये मेरे कंप्यूटर में वर्क नहीं कर रहा है, आपके में हो सकता है करेगा। ये रिपीट होना चाहिए, डोंट नो क्यों नहीं हो रहा है। ये पूरे में आपको प्रीव्यू दिखता है इसका। There must be some glitch. Let's try on this one.
इट्स नॉट वर्किंग right नाउ, बट इट वर्क्स। तो आपको क्या करना है, आपके पास मान लो ये पैटर्न आ गया, ठीक है। अब आपको इसे सेलेक्ट करना है ऐसे। तो ये पूरा का पूरा आप सेलेक्ट करोगे और इसे कंट्रोल जे कर देना। राइट। सबसे पहले तो इसको मर्ज कर लिया, तो ये पैटर्न बनकर आया मेरे पास। अभी देखो ये पैटर्न रेडी हो गया है। इसको आप मूव भी करोगे तो आपको पैटर्न दिखेगा रिपीट होता हुआ। ठीक है। तो हमें सिर्फ यही पार्ट चाहिए जो ब्लॉक के अंदर है। तो हम क्या करते हैं, एक सिलेक्शन बनाते हैं ऐसे, और इस सिलेक्शन वाले पार्ट को नए लेयर पे लेकर चले जाते हैं। नाउ दिस इज वन सिंगल यूनिट। देख रहे हो, एक सिंगल यूनिट हो गया। नाउ वी मेक अ पैटर्न आउट ऑफ। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब स्टेप्स लिखते जाना क्योंकि भूल जाओगे। इसके बाद आपको जाना है, यहाँ से पैटर्न मेन्यू ओपन कर लेना है। और यहाँ पे इमेज या फिर लेयर में एक ऑप्शन आता है पैटर्न का। ओके। यहाँ पे इस पैटर्न को बनाने के लिए विंडोज पे जाओगे, और विंडोज पे आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आएगा जिस पैटर्न्स। तो जब आप पैटर्न्स ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके का एक पैनल आएगा जहां पे आप जो भी पैटर्न बनाओगे वो आपको शो करेगा। लेट्स मेक दिस पैटर्न, हम फ्लोरल पैटर्न बोल देते हैं, एंड ओके कर देना है। तो ये आपके पास पैटर्न रेडी हो गया। अब आते हैं नए कैनवस में। लेट्स टेक आर्ट इलस्ट्रेशन और प्रिंट। ठीक है। अभी जब मैं इस पैटर्न पे क्लिक करूंगा, और क्लिक एंड ड्रैग करना है आपको यहाँ, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसके बाद आप इस पैटर्न के प्रॉपर्टीज में जाकर, जस्ट अ मिनट, यहां से ये पैटर्न कंट्रोल होगा। जब आप पैटर्न पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक, इसके साइज को आप चेंज कर सकते हो, पैटर्न के साइज। अभी आप देखो किसी भी कपड़े पे आपको रिपीट करना है, आप इसको ऐसा बना सकते हो। 23, इस नंबर को आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो, 19 कर दिया मान लो। और ज्यादा चाहिए तो 110 कर दिया, फिर और ज्यादा पैटर्न मिल गया आप। फिर इसको, इसके ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो, ऐसा चाहिए कैसा चाहिए। इजी, एक ही बात है, आप इसको 90 डिग्री रखो या फिर 180 डिग्री रखो, एक जैसा ही दिखेगा। 45 कर सकते हो। तो ये ऐसा पैटर्न बन गया। अभी मैं इसको 0 कर रहा हूँ। ओके। अभी देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं इससे। चलो इसे थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। मान लो हम इसे कर लेते हैं 9। तो ये ऐसा होगा। ये विड्थ में 9, ये पैटर्न बन चुके हैं 9। अब ये थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है,
तो हम थोड़ा हाई क्वालिटी कैनवस लेते हैं। लेट्स टेक इंचेस। हम अगर किसी कपड़े के लिए बना रहे हैं तो हम फीट में भी ले सकते हैं, जितना यहाँ पे फीट का ऑप्शन नहीं है, तो 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। कोई पर्सन है अगर तो वो 5-6 फीट का होता है, तो 60 इंचेस ले सकते हैं। और विड्थ विड्थ आप ले लो 3 3 इंच, सॉरी 3 फीट, 2 ढाई 3 फीट ले सकते हो, यानी कि 24 + 6। चलो हम 30 ले लेते हैं, बट एग्जैक्टली थोड़ा ज्यादा ही ले लो, 50 ले लो। और इसे ले लो 70। अब इस पे जो आप पैटर्न बनाओगे वो कपड़े पे आराम से रिपीट करोगे तो वो फटेगा नहीं, क्योंकि आपने एक ह्यूमन साइज का कैनवस लिया है। अभी ये कैनवस आपके स्क्रीन पे तो छोटा दिख रहा है, बट इसका जो क्वालिटी है, इसका जो डीपीआई है ना, जब आप प्रिंट करने जाओगे तो ये ह्यूमन साइज पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और अगर आप इससे भी बड़ा बनाओगे तो फिर ह्यूमन साइज पे वो ओवरली, मतलब पिक्सल्स सैचुरेट हो जाएंगे, बहुत हाई डीपीआई हो जाएंगे, तो प्रिंट तो प्रिंटर उतना ही करेगा जितना उसका कैपेसिटी है। अगर 300 डीपीआई प्रिंटर है तो उस पे भले ही आप 600 डीपीआई का डिजाइन बनाओ, प्रिंट वही करेगा, 300 डीपीआई। कई बार हम क्या करते हैं, हम डिजाइन तो बहुत हाई क्वालिटी बनाते हैं, ऐसा मैंने देखा है कॉलेजेस में भी। तो हम डिजाइन बहुत हाई क्वालिटी बना लेते हैं, मे बी 600 डीपीआई में बना लिया या फिर 300 डीपीआई में बना लिया, और पैसे बचाने के लिए हम कहीं पे ऐसे प्रिंट करवा लेते हैं जिसके पास 150 डीपीआई से ऊपर प्रिंटर है ही नहीं। तो आपको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग प्रिंट करवाना है, देखना है कि किसके पास 600 डीपीआई का कैपेसिटी है प्रिंट करने का, तो वही प्रिंट कराना है, तो फिर तब आपके डिजाइन के साथ जस्टिस होगा। लेट्स रिपीट दिस पैटर्न। ओके, अब रिपीट करने के लिए हमें क्या करना है, पैटर्न पे जाओ, पैटर्न को पिक करो, यहाँ पे रख दो। इट्स दिस इजी। चेंज करना है। अब क्या करें चेंज करने के लिए, लेयर्स में जाओ, लेयर्स में जाओ और इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपके पास दो दिख रहे होंगे इस तरीके से, तो पहले वाले पे क्लिक करोगे, फिर आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। स्केल, स्केल को हम थोड़ा और कम कर लेंगे, इतना कि हमें बस दिखे वो अच्छे से। आई थिंक 64 विल बी गुड। ठीक है, डन कर लिया। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, आप देखो ये बहुत हाई क्वालिटी होगा। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। लेट्स एक्सपोर्ट दिस इन JPEG फॉर्मेट। इसे मैं हाई क्वालिटी रखता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने एक्सपोर्ट किया अभी। और ये हमारा पैटर्न रेडी है। ये एक पतला सा लाइन आ रहा है यहाँ पे, ये अच्छे से बेस में टच नहीं हुआ होगा। ये जब आपका पैटर्न प्रीव्यू ऑन होगा तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी फिर। ओके, दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ वेक्टर लाइन। ये सिर्फ हमें दिख रहा है, ये प्रिंट में नहीं आना चाहिए। नाउ लेट्स प्रोजेक्ट दिस डिजाइन ऑन अ क्लोथ। तो सबसे पहले हम यहाँ से होम पे जाएंगे और ओपन कर लेंगे अपने रेफरेंस। वी हैव दिस रेफरेंस, क्योंकि इसमें फोल्ड्स अच्छे से विजिबल है। नाउ विल रिपीट आवर पैटर्न ऑन दिस वाइट क्लोथ। आपको बिल्कुल हाई क्वालिटी इमेज लेना है, कम से कम इतना होना चाहिए कि आपको फोल्ड्स अच्छे से दिखे, इमेज पिक्सेलेट ना हो, टेक्सचर भी दिखे, तो बहुत अच्छा रहेगा। इमेज हम हाई क्वालिटी लेंगे।
फोटोशॉप में जब भी काम करो, हम हाई क्वालिटी इमेज पे ही करेंगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो जनरली पिक्सआर्ट से कहीं से भी फोटो डाउनलोड कर लेते हैं, फिर वो हाई क्वालिटी नहीं होता, और फिर ना सिलेक्शन अच्छे से हो पाता है और ना ही कुछ भी। ओपेसिटी कम करके हम इसे प्लेस कर लेंगे यहाँ पर। अभी जितना पार्ट आपको चाहिए ड्रेस के ऊपर वो आप कर लोगे इस तरीके से, ऐसे। तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं ताकि हमारा पैटर्न अच्छे से दिखे भी। इतना ठीक है, इतना ठीक है। इसे क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप भी कर सकते हो, या फिर आप इतना पार्ट रिमूव कर सकते हो। जहाँ पे जितना बड़ा इसका क्लोज है ना, उतना पार्ट आपको लेना है और बाकी का पार्ट रिमूव कर देना है, ऐसे। फिलहाल मैंने हाइड कर दिया उस लेयर को, अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम ले लेंगे बाद में। अभी वी हैव अ टूल कॉल्ड द वॉर्प टूल। एडिट में जाओगे, इसको भी लिख लो। वी गो टू एडिट। एडिट के बाद आपको जाना है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के बाद आपको जाना है वॉर्प। दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल जो आपको प्रोडक्ट में भी काम आएगा। मान लो आपने कोई डिजाइन बनाया, आपको प्रोडक्ट के ऊपर से प्लेस करना है। और ओपेसिटी कम कर लेते हैं। अब मान लो आपको कोई नया पॉइंट बनाना है अगर, तो आप वो भी बना सकते हो। यहाँ पे स्प्लिट का ऑप्शन है आपके पास, आप इसको मल्टीपल टाइम स्प्लिट कर सकते हो, बट इट विल बी अ लिटिल हेवी ऑन योर सिस्टम। आई विल रिकमेंड कि आप ये वाला लाइन यूज करो, वर्टिकल लाइन। और जहाँ सीधी फोल्ड्स आपको दिख रहा है, आप वहां पे इसको यूज करो, ऐसे। यहाँ तक किसी को डाउट? वर्क टूल मिला सभी को? अभी यहाँ पे एक लाइन की जरूरत है, मैं उसे ऐड कर रहा हूँ, ऐसे। देखो, ये स्टेप इसलिए जरूरी है ना कि इसमें सारे के सारे फोल्ड्स बहुत अच्छे से दिखेंगे। अगर हम ये स्टेप स्किप करेंगे तो फिर वो बहुत फ्लैट सा दिखेगा। इन बी अ लिटिल जेंटल ऑन द लाइंस, क्योंकि जो भी लाइंस फोल्ड होंगे फिर वहां पे हमारा जो डिजाइन है वो भी थोड़ा डिस्टॉर्ट होगा। तो इट्स बहुत ही आपको प्रिसीजन के साथ नहीं करना है। बस ये है कि डिजाइन आपका कपड़े के बाहर रहना चाहिए। इतना भी आपको क्लोज पैक नहीं करना है। अब देखो फोल्ड्स है ना, तो फोल्ड्स देखो हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ लाइंस बना लेंगे जहाँ भी फोल्ड्स हैं, और उसके बाद हम इस जगह पर कंसंट्रेट करेंगे सारे लाइंस, ऐसे।
एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। किसी को डाउट यहाँ तक? एनीबडी? कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। अभी देखो यहाँ पे भी एक फोल्ड है। अगर आपको फोल्ड पता ना चले तो आप एक बार इसे ऑफ करके भी देख सकते हो। बट हाँ, वॉर्प लाइंस चले जाएंगे, तो आपको चेक करना है तो आप थोड़ा केयरफुल होके करना। नाउ लेट्स मेक सम हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टली ड्रेस को फिक्स करने के लिए वेट वेट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। टॉप में ये बहुत ज्यादा ही वॉर्प हो गया है। लेट्स डू दिस प्रोसेस अगेन। ये ऊपर का पार्ट डिस्टॉर्ट हो गया है क्योंकि हमें इसे हॉरिजॉन्टली भी, हमें इसे हॉरिजॉन्टली भी वॉर्प करना था। हमें कुछ लाइंस बनाने थे हॉरिजॉन्टली। हमने बहुत ज्यादा फोकस कर दिया बॉटम पे, जिससे जिसके वजह से हमारा टॉप ऐसा हो गया। इसलिए इसे डिलीट करते हैं। लेट्स डू दिस प्रोसेस अगेन। सबसे पहले हम क्या करते थे, एक मार्की टूल से बॉक्स बनाते थे इसके अराउंड, इस तरीके से। ड्रेस से थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया लेते थे, ऐसे। देन वी क्लिक ऑन Ctrl+J, हाइड दिस लेयर, गो टू एडिट इमेज, एडिट ट्रांसफॉर्म एंड warp. You got this menu, this grid system. अब आपको ऐसा करना है, से ओपेसिटी इसका कम कर देना है। सी, यू कैन यूज दिस इन टू पार्ट्स। आप यहाँ पे देखोगे ना, एक चीज ऑब्जर्व करो आप, कि यहाँ पे ड्रेस जो है ना, ये दो पार्ट में है। तो लेट्स यूज दिस इन टू पार्ट्स लाइक दिस। दोनों को सेपरेटली करेंगे हम। अगेन इसको भी हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दो पार्ट हो गए। नीचे वाले पार्ट को भी ट्रिम कर लेंगे।
सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया ऐसे, और सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस जे, एंड नाउ डिलीट द लेयर। सो हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट्स आ गए। अब हम इसे एडिट करेंगे। फिलहाल मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। चलो एक को हाइड कर लेते हैं। फोकस करते हैं अभी एक पार्ट पर। लेयर को सेलेक्ट करना है, गो टू एडिट, गो टू ट्रांसफॉर्म, गो टू वॉट। सबसे पहले कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स को ले आओ। कुछ लाइंस बना लो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और अब रफली प्लेस कर दो, बहुत ही प्रिसीजन के साथ करने की जरूरत नहीं है। रफली। यहाँ पे साइड में कुछ फोल्ड्स है, आप चाहो तो बना सकते हो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। अभी देखो हम क्या करते हैं। हम इसे बैकग्राउंड को डुप्लीकेट करेंगे, और बैकग्राउंड में मुझे ये टॉप वाला पार्ट सेलेक्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल है। ये टॉप का पार्ट सेलेक्ट हो गया। नीचे का डिससेलेक्ट करना है। तो ऑल्ट दबाकर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिससेलेक्ट हो जाएगा। ब्रश का साइज छोटा कर लेंगे। देखो जब आपके साथ ऐसा हो कि कलर बिल्कुल सेम हो और क्विक सिलेक्शन टूल काम ना कर रहा हो, देन यू कैन टेक दिस लासो टूल ऑल्सो। और देखो लासो टूल में भी जब आप ऑल्ट दबाओगे ना तो आपके पास माइनस का साइन बन जाएगा। सिंपली आप ऐसे करके ये पार्ट को हटा सकते हो, ऐसे। और ये काम आप पेन टूल के साथ भी कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाता है फोटोशॉप में। जो भी छोटा मोटा एरिया सेलेक्टेड है तो हटा लिया, फिर एक बार चेक कर लिया अच्छे से। ठीक है, नाउ द सिलेक्शन इज गुड। अब इसको कंट्रोल प्लस जे करके नए लेयर पे ले आना है। अब आप देखोगे सिर्फ टॉप सेलेक्टेड है। अब क्या करना है, जो हमने पैटर्न बनाया था उसे इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क बना लेना है, क्लिपिंग मास्क कर लेना है। फुल ओपेसिटी, क्लिपिंग मास्क। अब जो ब्लेंड मोड है उसे कर लेंगे मल्टीप्लाई। ओपेसिटी थोड़ा कम कर सकते हो, ऐसे। तो जो फोल्ड्स है ना, वो फोल्ड्स भी दिखने लगेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो कपड़े का टेक्सचर भी दिख रहा है और आपका डिजाइन भी। तो जब कपड़े में फोल्ड्स होंगे और भी ज्यादा, वो और क्लियर दिखेगा। और जैसे हमने वर्क किया है, अभी देखो ये डिजाइन अगर बाहर भी निकल रहा होता तो क्लिपिंग मास्क से फायदा क्या होता है। अभी देखो ये डिजाइन बाहर की तरफ निकल रहा है, ये देखो यहाँ पर भी डिजाइन है। लेकिन जब मैं क्लिपिंग मास्क करता हूँ तो ये कपड़े तक जो हमने सिलेक्शन बनाया था उसके अंदर चला जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको बहुत प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ पैटर्न। अब इसके ड्रेस में नीचे भी हम इसे ऐड करेंगे, सेम पैटर्न। ट्रांसफॉर्म और अभी वही सेलेक्टेड है, हमें ये सेलेक्ट करना है। एडिट, ट्रांसफॉर्म एंड वॉर। तो चलो पहले ही कुछ एक्स्ट्रा लाइन बना लेते हैं। कुछ लाइन हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल।
थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ, सॉरी हटाता हूँ, ताकि मुझे ड्रेस अच्छे से दिखे। हाँ, दिस इज गुड। सबसे पहले कॉर्नर्स को अंदर की तरफ लाओ, ऐसे। अगेन बहुत प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा बाहर भी रहेगा तो चलेगा। अब हमारे पास ये कुछ फोल्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, फोल्ड्स के लिए मैं कुछ और लाइंस बना लेता हूँ। कुछ लाइंस को आगे, कुछ लाइंस को पीछे, कुछ को आगे, कुछ को पीछे। और जब आप ऐसे फोल्ड देखते हो, तो आप नोटिस करोगे कि आधा पार्ट जो है वो अंदर के तरफ है, वो आपको दिखता ही नहीं। से हम ऐसा कर देंगे। अब एक बार ओपेसिटी बढ़ा के चेक कर लो, कैसा दिख रहा है। हाँ, अभी ठीक है। अभी ओपेसिटी घटा लिया। ये जो है इससे अलाइन होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि वो फोल्ड के वजह से छिप गया है। और यही काम हम नीचे भी करेंगे। यहाँ पर भी फोल्ड है। और इससे आपको ना बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे फोटोशॉप में डिस्प्लेसमेंट का भी ऑप्शन होता है, बट उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ मिलता है, क्योंकि आप मैनुअली कर रहे हो। एक एक फोल्ड आप देख रहे हो खुद से। एक और फोल्ड, ये भी बहुत बड़ा फोल्ड है, तो यहाँ पे भी कुछ लाइंस बनाते हैं एक्स्ट्रा। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन दिखाना है, ऐसे। नीचे की तरफ भी लाइंस हैं। यहाँ पे कुछ और लाइंस बनाना होगा। ओके, एक चीज आपको ध्यान रखना है ना, ये स्ट्रेच ना हो। ये जब स्ट्रेच हो जाता है ना, तो ये थोड़ा अननेचुरल सा दिखता है। स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए ना आप थोड़ा और बड़ा शीट ले सकते हो पैटर्न का, बट कोशिश करना कि स्ट्रेच ना हो जाए। यहाँ पे तो थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है, क्योंकि शीट मैंने छोटा लिया था। बट आपको ये अवॉइड करना है। यू गॉट द पॉइंट। किसी को प्रोसेस में दिक्कत है, कोई भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट? इवन एक क्लास तो स्ट्रेच हो ही जाएगा यहाँ पर। चलो देखते हैं और भी कोई इसमें फोल्ड्स है क्या। चलो, और फोल्ड्स तो इसमें मेजर फोल्ड्स नहीं है, इतना काफी है।
जहाँ पे नजर जाएगा वो पार्ट हमने कर दिया है। अब हम इसे भी क्लिपिंग मास्क बना लेंगे, बट उससे पहले हमें सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। अभी सारे लेयर्स को हाइड कर दूं। अच्छा, सारे लेयर्स को कैसे हाइड करते हैं हम? वी यूज ऑल्ट। ऑल्ट प्लस विजिबिलिटी की पे जब आप प्रेस करते हो, वो एक साथ सारा लेयर हाइड कर देता है, उस पर्टिकुलर लेयर को छोड़कर। अगेन इसको डुप्लीकेट कर लिया मैंने, और इसमें हमें नीचे का पार्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल भी आप ले सकते हो, इससे कोई भी एक पार्ट सेलेक्ट होता है। ओके, तो इसने पूरा ही सेलेक्ट कर दिया है। बेटर होगा कि यही यूज करें हम, क्विक सिलेक्शन टूल। अगेन जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है वहां पर आप यूज करोगे ये लासो टूल। और लासो टूल में आपको ये पार्ट जरूर सेलेक्टेड रखना है, तभी ये सेलेक्ट होगा। और जब मैं नेगेटिव पे सेलेक्ट करूंगा, अब ये रिमूव करेगा। आप और भी टाइम दे सकते हो सिलेक्शन में, मैं अभी बताने के लिए थोड़ा रफली सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन ये पार्ट मुझे रखना है तो मैं ऐड कर रहा हूँ। इसे रिमूव करना है। ओके, इट्स डन। अब हम कंट्रोल प्लस जे कर लेंगे। अब ये नए लेयर पे आ गया है। इसे हाइड करेंगे तो हम देख सकते ही हमने नए लेयर पे कॉपी कर लिया इसे। नाउ अब जो हमने सिलेक्शन ये बनाया था, इसे ले आएंगे नीचे और इसका क्लिपिंग मास्क बना लेंगे। सी, नाउ इट्स वर्किंग। ओपेसिटी को थोड़ा इंक्रीज करेंगे और नॉर्मल मोड से हम इसे मल्टीप्लाई मोड में लेके चले जाएंगे। सी, मल्टीप्लाई मोड से क्या होता है, आपका जो डिजाइन है ना कपड़े पे बिल्कुल फिट हो जाता है। जो शेडोज है ना, शेडोज विजिबल हो जाते हैं, आपका डिजाइन फिर ऐसा दिखता है। तो दिस इज डन। यहाँ पे आप देखोगे छोटे छोटे यहाँ पे करेक्शंस आप कर सकते हो, से ट्रांसफॉर्म करके ऊपर कर सकते हो सिलेक्शन को। ये छोटे छोटे चीजें हैं जिसको आप ठीक कर सकते हो। थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हो। नाउ इट्स डन।
यहाँ तक हो गया सभी का? किसी को डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो। यू गाइस हैव 5 minutes टू कंप्लीट दिस। अभी जब आप फोल्ड्स पे देखोगे तो आपको डिजाइन्स भी यहाँ पे कट दिखेगा। और ये फायदा होता है वर्क करने का। इट्स डन। Sir, I have written down all the notes. I'll explore more software so that I can learn about more tools. Yes, that's the right attitude. एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। इस तरीके से आप अपने आप को पोज कर सकते हो, और पोज करके आपने वाइट कलर का ड्रेस पहना, एक फोटो ले लिया, और फिर वो फोटो आपको हमेशा काम आएगा आपके पोर्टफोलियो में। आपने ऐसे ही कई सारे डिजाइन आप बना सकते हो, एंड इट्स सो इजी टू डिजाइन सब। एक सिंपल सा पैटर्न बनाया, उसे रिपीट कर दिया। या फिर कोई भी डिजाइन, आप कुछ पेंटिंग बना रहे हो, आप अपने कपड़े पे पेंटिंग चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो इस मेथड से। You just have to repeat it. You have to make a pattern brush, not pattern brush, a pattern, and then you can repeat it. और इस तरीके से आप किसी भी एंगल में, कैसे भी फोल्ड्स कितनी भी कुछ भी हो, आप वॉर्प करके इजीली कर सकते हो। इजी। एक बार आप ट्राई करना, whenever you got Photoshop, and कोई भी डाउट हो फिर जरूर पूछना मेरे से। And this is all for today's class. I hope everybody understands the concepts. So मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। You will get your assignment in the group, and the recording will also be shared. Thank you so much, guys.